अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इकरा सज्जाद और आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करना है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट है हमारे पास विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। यानी हमने इसमें इनवर्स फाइंड आउट नहीं करना, लेकिन हमने क्या इसमें बताना है, इसमें डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है इनवर्स फंक्शन की। तो ये जो हमारे पास फंक्शन है इसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करते हैं विदाउट फाइंडिंग इनवर्स। यानी इसका इनवर्स फंक्शन हम नहीं फाइंड करेंगे, जस्ट हम इसकी डोमेन रेंज फाइंड करेंगे इनवर्स फंक्शन की। तो सबसे पहले जैसे हमने एक्सरसाइज 1.1 में एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने डोमेन और रेंज को फाइंड आउट किया था, अगेन इसमें हम यही करेंगे कि इसमें भी पहले हम क्या करेंगे, डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो हमारे पास इसकी डोमेन बनेगी वो क्या होगी, फर्स्ट क्वेश्चन इसका जो फर्स्ट पार्ट है स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2। अब जब हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में फंक्शन होता है तो हमें पता है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन आने के चांसेस होते हैं। तो इसमें कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन कब आएगा, जो स्क्वायर रूट में हमारे पास टर्म है अगर ये हो जाए लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मीन यानी नेगेटिव फॉर्म में चली जाए, -1 -2। यानी इसी तरह अगर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ -1 आ जाए तो इसको हम आयोटा बोलते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास स्क्वायर रूट में यहाँ पे माइनस आ जाएगा कोई भी टर्म, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। और ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन कब बनेगा, जब हमारे पास x प्लस 2 जो है ये लेस देन जीरो हो जाएगा। लेस देन जीरो कब हो जाएगा, यानी -1 -2 की फॉर्म में। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे कि f ऑफ x जो हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन is complex valued function when कब हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन बन जाते हैं, जब x प्लस 2 जो हमारे पास क्या हो जाए, लेस देन जीरो हो जाए। x प्लस 2 लेस देन जीरो। अब मैं इसको अगर थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई करके देखूं, x को मैंने फाइंड आउट करना है तो मैं -2 को इस साइड पे लेके जाऊंगी तो x लेस देन -2। यानी ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन तब बनेगा जब हमारे पास x लेस देन हो जाएगा -2 से। तो इसको मैं रियल लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करूं तो ये मेरे पास किस तरह से बनेगा, ये -इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ये 0 1 2 3 अप टू 1। इसी तरह यहाँ पे -1 -2 -3 -4। अब हमने क्या करना है, x लेस देन -2 जो है जितना भी, यानी x लेस हो जाएगा जब -2 से, तो ये हमारे पास क्या देगा, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। तो हमने इसको रिमूव कर देना है तो हमारे पास क्या बन जाएगी, डोमेन। अब x लेस देन -2 किधर है, ये -2 -3 -4 ये लेस है, ये पोर्शन। तो इसको हम रिमूव कर देंगे रियल लाइन में से, x लेस देन -2 को। अब -2 इसमें लेस देन -2 है ना, अगर मैं यहाँ पे -2 को पुट करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। यानी -2 + 2 ये इस तरह से हो जाएगा, -2 + 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0। और 0 हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन नहीं होता। यानी -2 पे ये हमें क्या दे रहे हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो अगर मैं -2 को इसका मतलब है इसमें ऐड कर सकती हूँ जो मेरे पास डोमेन होगी। -2 को हम रिमूव नहीं करेंगे क्योंकि अगर -3 पुट करें फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन बनता है। तो हम यहाँ से इंक्लूड -2 को कर देंगे और प्लस इंफिनिटी तक ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इसकी डोमेन। यानी हमने x लेस देन -2 को स्किप किया डोमेन में से, x लेस देन -2 पे ये हमारे पास क्या बन रहा था, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। तो डोमेन ऑफ फंक्शन हमारे पास क्या आ गई, डोमेन ऑफ फंक्शन -2 से ऑनवर्ड, -1 0 2। हम ये जो प्लस ये जितनी भी वैल्यूज पुट करेंगे हमारे पास क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन नहीं बनेगा, रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा। और ये प्लस इंफिनिटी। तो ये हमने इसकी क्या फाइंड आउट कर ली, डोमेन। अब इसी तरह हमने इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है इसी फंक्शन की। तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, रेंज ऑफ फंक्शन।
अब ये जो हमारे पास क्लोज इंटरवल यहाँ पे है, यहाँ पे भी हम क्लोज इंटरवल लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे -2 है, इसमें -2 पुट करें तो क्या आंसर आता है? ये मैंने -2 पुट किया था, 0 आता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 0। इसी तरह ये प्लस इंफिनिटी है, तो प्लस इंफिनिटी हमें पुट करने की जरूरत नहीं होती, वेरी लार्ज नंबर, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस इंफिनिटी। तो ये हमने रेंज को फाइंड आउट कर लिया। रेंज को फाइंड आउट करने का यही मेथड होता है कि हमारे पास यहाँ पे जो भी जिस नंबर से इंटरवल शुरू हो रहा है, यहाँ पे अगर क्लोज इंटरवल है तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल, जिस नंबर से स्टार्ट हो रहा है वो हमने पुट किया, जो रिजल्ट आया वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अगर प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी है वो एज इट रहेगा, और बाकी जो नंबर्स होते हैं वो पुट करके हम उसकी रेंज को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब ये तो हमने फाइंड आउट कर ली कि हमारे पास डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, लेकिन हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना था? डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स, यानी इनवर्स फंक्शन की हमने डोमेन और रेंज को फाइंड आउट करना था। तो जो हमारे पास डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन होती है, अब वो क्या होती है? अब जो हमारे पास डोमेन ऑफ फंक्शन होगा वो इनवर्स फंक्शन की रेंज बन जाएगी, यानी उलट हो जाएगा। अगर वो फंक्शन की डोमेन है तो इनवर्स फंक्शन की क्या बन जाएगी? रेंज। अगर वो फंक्शन की रेंज है तो इनवर्स फंक्शन की क्या बन जाएगी? डोमेन। तो इसकी डेफिनेशन से हम क्या लेते हैं? बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। तो इनवर्स फंक्शन की जो डोमेन होगी वो क्या होगी? फंक्शन की रेंज होगी, यानी उलट कर देंगे, फंक्शन की डोमेन इनवर्स फंक्शन की रेंज, और फंक्शन की रेंज इनवर्स फंक्शन की डोमेन। तो हमारे पास डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या बन जाएगी? रेंज ऑफ फंक्शन। तो ये हमारे पास 0 प्लस इंफिनिटी। इसी तरह जो हमारे पास रेंज ऑफ एफ इनवर्स होगी वो क्या होगी? डोमेन ऑफ फंक्शन। तो वो हमारे पास क्या है? -2 एंड प्लस इंफिनिटी। तो ये हमने फाइंड आउट कर ली डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन। इसमें हमने यानी एफ इनवर्स फाइंड आउट नहीं किया, लेकिन हमने क्या किया? इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज को फाइंड आउट किया। इसमें अगेन कुछ करना तो नहीं था, हमने अगेन एंड रेंज और डोमेन और रेंज को फाइंड आउट करना था, और उसमें हमने उलट कर दिया, यानी जो डोमेन उसकी थी वो रेंज बन गई इनवर्स फंक्शन की, और जो फंक्शन की रेंज थी वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन बन गई। अब इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या फंक्शन गिवन है? एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास इज इक्वल टू x - 1 ओवर x - 4, एंड जो हमारे पास x है वो नॉट इक्वल टू 4 होना चाहिए। अब ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन है, यानी p ओवर x ओवर q ओवर x की फॉर्म में है। तो यहाँ पे हमारे पास इंफिनिटी, अगर नीचे 0 हो जाए तो इंफिनिटी आने के चांसेस होते हैं। अब अगर हमने क्या करना है? इसकी डोमेन को फाइंड आउट करते हुए हमने ये ध्यान रखना होता है कि नीचे हमारे पास यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। तो जब भी हमारे पास 0 होगा तब फंक्शन हमारे पास क्या होगा? डिफाइंड नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन f ऑफ x is defined and real valued function except, कहां पे 0, कहां पे हमारे पास डिफाइंड और रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं होगा? अगर हमारे पास x - 4 क्या हो जाए? इक्वल टू 0 हो जाए, यानी अगर मेरे पास ये चीज इक्वल टू नीचे 0 हो जाए डिटर्मिनेंट, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन जाएगी? इनडिटर्मिनेट फॉर्म, यानी समथिंग अंडर 0 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? इंफिनिटी के। तो ये तब हमारे पास डिफाइंड और रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं होगा जब हमारे पास x - 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी जब ये चीज 0 के इक्वल हो जाएगी तब ये फंक्शन क्या होगा? कॉम्प्लेक्स भी नहीं, डिफाइंड एंड रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं होगा। तो मैं इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा? x की फॉर्म में फंक्शन x इज इक्वल टू 4,
यानी x इज इक्वल टू 4 पे ये फंक्शन ना डिफाइंड होगा और ना रियल वैल्यू फंक्शन होगा। तो जो हमारे पास डोमेन होगी उसमें हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 4 को वहां से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो इसकी डोमेन ऑफ फंक्शन जो हमारे पास रियल लाइन है उसमें से माइनस कर देंगे किसको, 4 को। जैसे इसके फर्स्ट पार्ट में हमारे पास x लेस देन -2 था, तो जितना -2 से पीछे था वो हमने क्या कर दिया था, सारा उसमें से माइनस कर दिया था डोमेन में से। अब इसी तरह हमारे पास यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 आया है, तो जो हमारे पास डोमेन है रियल लाइन में से हमने क्या करना है, जस्ट 4 को माइनस कर देना है। तो अब जो हमारे पास इस तरह का फंक्शन है यानी पॉलिनोमियल फंक्शन, तो इसमें हमने जब इसकी रेंज को फाइंड आउट करना है तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करते हैं। वो रफ है लेकिन इसको देखते हैं कि हमारे पास इसकी रेंज को हमने किस तरह से फाइंड आउट करना है। वो नोट की फॉर्म में आप लिख लें। जैसे कि हमने कल इसको सॉल्व किया था इसके क्वेश्चन नंबर 2 में, अगेन हमने वही f इनवर्स ऑफ x फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ। मेरे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर x माइनस 4, और हमें पता है कि हमारे पास y इज इक्वल टू f ऑफ x होता है। तो f ऑफ x की जगह हमने क्या लिख देना है, y इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर x माइनस 4। f ऑफ x की जगह हमने क्या लिख दिया, y। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने क्या यहाँ से फाइंड आउट कर लेना है, x की फॉर्म में फंक्शन। तो ये हमारे पास एक्स वाई माइनस 4y इज इक्वल टू x माइनस 1 हो जाएगा। एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 4y माइनस 1। x को हमने कॉमन कर लिया, y माइनस 1 इज इक्वल टू 4y माइनस 1। x इज इक्वल टू 4y माइनस 1 ओवर y माइनस 1। तो जो हमारे पास यहाँ पे x होता है वो किसके इक्वल होता है, f इनवर्स ऑफ y के इक्वल, और फिर y को हम रिप्लेस कर लेते हैं x से। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, f इनवर्स ऑफ x which is equal to 4y minus 1 over y minus 1। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें हमारे पास क्या पुट करने से जो हमारे पास ये हमारे पास y की फॉर्म में फंक्शन बना, और फिर y को हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे x से। तो ये हमारे पास f इनवर्स ऑफ x, इसमें सारे क्या आ जाएंगे, x की फॉर्म में फंक्शन। तो अब हमने ये देखना है कि इसमें हम क्या ऐसा पुट करें कि हमारे पास ये इंडिटरमिनेट फंक्शन देगा, यानी f इनवर्स ऑफ y। तो इसमें मैं क्या पुट करूं, अगर मैं यहाँ पे नीचे मेरे पास y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाए तो हमारे पास ये क्या फंक्शन बन जाएगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म की फंक्शन, यानी हमें इंफिनिटी देगा। अगर ये नीचे 0 हो जाए, नीचे 0 कब होगा, जब हमारे पास y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और y 1 पे ये जो फंक्शन है हमें क्या देगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म देगा। तो जो हमारे पास इसकी रेंज होगी उसमें हम क्या करेंगे, 1 को एक्सक्लूड कर देंगे। यानी जैसे हमने इसमें क्या किया था, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ रहा था, x इज इक्वल टू 4 पे ये हमें क्या फंक्शन दे रहा था, इन्फिनिटी दे रहा था, तो हमने 4 को एक्सक्लूड कर दिया। इसी तरह हमने क्या रफ में इसका f इनवर्स फाइंड आउट किया, और फिर हमने अगेन देखा कि अब जैसे ये नीचे हमारे पास 0 कब आ रहा था, जब x इज इक्वल टू 4 था, और अब हमने यहाँ पे देखना है कि ये हमें 0 कब देगा, जब y इक्वल टू 1 हम पुट करेंगे यहाँ पे। तो तब हमारे पास ये नीचे क्या देगा, 0, और फिर हमारे पास ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो अब इसकी रेंज में हम क्या लिख देंगे, रेंज ऑफ फंक्शन, उसकी रियल लाइन में से हमने क्या माइनस कर देना है, 1 को, क्योंकि y इज इक्वल टू 1 पे ये हमें क्या देगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो डोमेन और रेंज हमने फाइंड कर ली फंक्शन की। अब हमने क्या यहां से फाइंड आउट करना है कि डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो इसको उलट कर देंगे, यहां पे लिख देंगे कि बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन डोमेन ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ f which is equal to r minus 1। इसी तरह रेंज ऑफ f इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगी, डोमेन ऑफ फंक्शन which is equal to r minus 4। तो ये हमने सेकंड पार्ट भी इसका कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अब इसका थर्ड पार्ट जो हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, f ऑफ x इज इक्वल टू
थर्ड पार्ट में हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x+3। अब ये अगेन हमारे पास कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन, यानी p/x/q/x। अब ये फंक्शन भी हमारे पास क्या है, डिफाइंड है और रियल वैल्यूड फंक्शन एक्सेप्ट व्हेन x+3 इज इक्वल टू 0। यानी जब हमारे पास x+3 इज इक्वल टू 0 आ जाए तभी हमारे पास फंक्शन ना तो डिफाइंड होगा और ना ही रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। तो यहाँ पे अगेन वही लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एंड रियल वैल्यूड फंक्शन एंड real valued function except कब ये रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं होगा, जब x+3 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0, यानी x+3 इज इक्वल टू 0। तो मजीद हमारे पास यहाँ पे x को इस साइड पे ले जाए तो x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। यानी सिंपल फॉर्म में हम ये देखें कि हमारे पास x इज इक्वल टू -3 पे जो फंक्शन है वो ना तो डिफाइंड होगा और ना ही रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। तो जो हमारे पास डोमेन होगी उसमें से हम क्या करेंगे, रियल लाइन में से -3 को स्किप कर देंगे। तो डोमेन ऑफ फंक्शन जो हमारे पास है, डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू रियल लाइन में से माइनस कर देना है हमने -3 को। अब हमने क्या करनी है, इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है, क्योंकि अब ये हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है। अगेन हम इसका एफ इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। तो इसका एफ इनवर्स वो हमने रफ फॉर्म में फाइंड आउट करना है। एफ इनवर्स मैंने इसका फाइंड करना है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह मैं y लिख दूंगी। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x+3। तो ये y इज इक्वल टू 1/x+3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, xy plus 3y is equal to 1 minus 3y is equal to xy। तो x is equal to 1 minus 3y over y। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, f इनवर्स ऑफ y 1 minus 3y over y। अब इस फंक्शन में अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये कब हमें रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं देगा, जब हमारे पास y इज इक्वल टू 0 हो जाए। यानी नीचे वाला 0 कब होगा, अगर y इज इक्वल टू 0 हो जाए। यानी इसके साथ कोई और कांस्टेंट नहीं है। अगर कोई और कांस्टेंट होता, जैसे y - 1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 1 हो जाता। y - 2 होता, इज इक्वल टू 0 रख के, तो y - 2 आ जाता। अब अगर यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट और नहीं है तो हमारे पास y इज इक्वल टू ही 0 जब होगा तो हम कहेंगे हमारे पास ये फंक्शन ना तो डिफाइंड होगा और ना ही रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। तो यानी हमारे पास रेंज होगी, उसमें से हमने रियल लाइन में से क्या स्किप करना है, जस्ट 0 को स्किप कर देंगे। यानी जब हमारे पास 0 होगा तो जो हमारे पास फंक्शन होगा उसकी जो रेंज है, रेंज ऑफ फंक्शन कब डिफाइंड नहीं होगी, 0 पे। तो 0 को हमने क्या किया, रियल लाइन में से स्किप कर दिया। इसका इनवर्स हम इसलिए फाइंड करते हैं ताकि हम यहाँ पे जाके इसके डिनोमिनेटर में देख सकें कि जो हमारे पास कौन से यानी नंबर पे या कौन से यानी किस नंबर पे जो हमारे पास ये फंक्शन क्या नहीं है, डिफाइंड नहीं है। तो हमने यहाँ पे देखा y इज इक्वल टू 0 पे जो फंक्शन था वो हमें इंफिनिटी दे रहा था, यानी डिफाइंड नहीं था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे रियल लाइन में से 0 को स्किप कर दिया। तो अब हमने डोमेन और रेंज को फाइंड आउट कर लिया। अगेन हम वही डेफिनेशन अप्लाई करके क्या करेंगे, डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन को फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या बन जाएगी, रेंज ऑफ फंक्शन विच इज इक्वल टू रियल लाइन में से 0 को माइनस किया। इसी तरह रेंज ऑफ एफ इनवर्स जो हमारे पास वो डोमेन ऑफ फंक्शन बन जाएगी और वो हमारे पास क्या है, रियल लाइन में से -3 को स्किप किया। तो जो हमारे पास इसका थर्ड पार्ट था वो हमने सॉल्व कर लिया। अब इसका हमारे पास लास्ट पार्ट रह गया है। लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, फोर्थ पार्ट है हमारे पास, f ऑफ x इज इक्वल टू x - 5 होल का स्क्वायर। और हमें कंडीशन गिवन है कि हमारे पास जो x है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू
5 होना चाहिए। अब ये हमारे पास जो फंक्शन है इसकी जब डोमेन और रेंज को हम फाइंड आउट करते हैं, जब हमारे पास ये फंक्शन ना तो स्क्वायर रूट फॉर्म में है और ना ही हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, यानी p ओवर x फॉर्म में भी नहीं है, स्क्वायर रूट फॉर्म में भी नहीं है। तो मैंने ऐसे फंक्शन का कहा था कि इसमें हम जो रियल लाइन होती है, रियल नंबर्स होते हैं, वो हम सारे के सारे ले सकते हैं, इसमें से कोई भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि मैं इसमें से चाहे माइनस की कोई वैल्यू पुट कर लूं, चाहे प्लस की कोई वैल्यू पुट कर लूं, ना तो मेरे पास आयोटा आएगा यानी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, और ना ही हमारे पास इन्फिनिटी आएगा यानी जिसपे अनडिफाइंड हो जाए फंक्शन। तो मैं इसमें क्या करूंगी, यानी जो इसकी डोमेन बनेगी वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बन सकती है। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे उन्होंने खुद से कंडीशन दे दी, अगर यहाँ पे खुद से कंडीशन नहीं होती तब हम यहाँ पे जो इसकी डोमेन बनती वो क्या बन जाती, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब हमारे पास यहाँ पे क्या कंडीशन गिवन है कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो रियल लाइन में मैं इसको रिप्रेजेंट करती हूँ, ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 1। इसी तरह ये -1 -2। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, यानी यहाँ से 5 6 7 8 9 10 ये हमारे पास 5 से ग्रेटर होते हैं। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन है तो इसका मतलब है कि हमारे पास 5 भी इंक्लूडेड है, यानी x ग्रेटर देन होना चाहिए 5 से या फिर इक्वल होना चाहिए 5 के। तो हमारे पास इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, डोमेन ऑफ फंक्शन 5 से प्लस इन्फिनिटी। अब इसी तरह हमने इसकी रेंज को फाइंड आउट करना है, तो रेंज इस तरह के फंक्शन की फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, सिंपल रेंज ऑफ फंक्शन क्लोज इंटरवल 5 को हमने यहाँ पे पुट किया तो देखते हैं क्या आंसर आता है, f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 पुट कर दें x की जगह 5 माइनस 5 स्क्वायर 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जब हमने 5 को पुट किया तो हमारे पास क्या आंसर है यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। प्लस इन्फिनिटी बहुत बड़ी वैल्यू है तो इसको हम अगेन एज इट लिख देंगे, प्लस इन्फिनिटी की जगह प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। तो अब हमने डोमेन और रेंज ऑफ फंक्शन को फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या यहाँ पे फाइंड आउट करना है, डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन हम यहाँ पे लिखते हैं कि बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, तो जो हमारे पास डोमेन ऑफ f इनवर्स होगी वो क्या होगी, रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 0 प्लस इन्फिनिटी। इसी तरह जो हमारे पास रेंज ऑफ f इनवर्स होगी वो क्या होगी, डोमेन ऑफ फंक्शन विच इज इक्वल टू 5 प्लस इन्फिनिटी। तो इसके फोर्थ पार्ट को भी हमने डिस्कस कर लिया। तो आज का जो लेक्चर है वो हम यहीं पे एंड करते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट को डिस्कस किया है। तो हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 जो आज कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।